नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एवरेज पे बहुत सारा सवाल को करेंगे। इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पहला सवाल में कह रहा है कि एवरेज निकालो पहला 50 पॉजिटिव इवन इंटीजर का। तो पहला 50 पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 4, 6, 8 करते करते बढ़ेगा। तो 50th पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन होगा? 100। क्यों? क्योंकि पहला तो 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है। इसी तरह 50वां क्या होगा? 100। और हम लोग को मालूम है कि जब भी एपी सीरीज रहे तो उसका अगर एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो वही हम लोग यहाँ फार्मूला पुट किए, आंसर आ गया। अगला सवाल में कह रहा है कि 39 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज है 50, तो लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो अगर मान लीजिए 39 कंसेक्यूटिव नंबर है तो कहाँ से शुरू हो रहा है वो तो नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स से शुरू हो रहा है। तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ऐसे कहाँ तक जाएगा? एक्स प्लस 38। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आइटम एक्स है, सेकंड आइटम है एक्स प्लस 1, थर्ड आइटम है एक्स प्लस 2, फोर्थ आइटम होगा एक्स प्लस 3। उसी तरह 39th आइटम क्या होगा? एक्स प्लस 38। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि ये तो एपी में है, ये सीरीज़ अगर एपी में है तो इसका एवरेज क्या निकालेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो एवरेज दिया है 50, फर्स्ट टर्म मालूम है एक्स है, लास्ट टर्म मालूम है एक्स प्लस 38 है। तो इस तरह से हम लोग एक्स निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ एक्स नहीं निकालने बोला था, यहाँ हम लोग को 39th नंबर बोला है निकालने के लिए। तो एक्स प्लस 38 निकाल देंगे, 69 हो गया आंसर। पिछले 6 महीने में जितना भी बुक सोल्ड हुआ है उसका डेटा दिया गया है। जैसे पहला महीना में 290, दूसरा महीना में 260, फिर 248, ए, बी और 298। और आपको बोला है कि इसका एवरेज है 280 और रेशियो ए और बी का है 34:39। आपको बी माइनस ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज 280 है, तो ये जितना भी डाटा है उसका टोटल जो डेविएशन होगा वो जीरो होगा 280 से। तो यहाँ पर 280 से हम लोग डेविएशन देख रहे हैं। 280 से 290 कितना ज़्यादा है? +10। 280 से 260 कितना कम है? -20। इसी तरह से किए तो हम लोग को दिखा कि ए और बी को अगर छोड़ दें तो -24 का डेविएशन है। लेकिन डेविएशन कितना होना चाहिए था? अगर टोटल देखा जाता तो डेविएशन जीरो होना चाहिए था, सब कोई 280 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चलेगा कि ए और बी का वैल्यू क्या होने वाला है। ए और बी मान लीजिए दोनों 280 है तो टोटल 560 हो गया। तो ए और बी जब 560 है, लेकिन 560 इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा क्योंकि -24 हम लोग देख रहे थे डेविएशन है। इसका मतलब कि -24 इसमें ऐड करना पड़ेगा ए और बी में। तो ए और बी का टोटल सम देखें तो 584 निकल के आ गया। और हम लोगों को बोला है कि ए और बी का रेशियो 34:39 और इसका डिफरेंस निकालने बोला है। तो कितना का वैल्यू दिया है? 34 + 39 का वैल्यू दिया है और हम लोग को वैल्यू निकालना है 5 का। तो वही हम लोग निकाल दिए। 584 अगर 34 + 39 का वैल्यू है तो 5 का वैल्यू क्या होगा? 40। 5 नंबर्स का एवरेज दिया है 46। पहला 2 नंबर का एवरेज दिया है 42, लास्ट 2 नंबर का एवरेज दिया है 38। आपको तीसरा नंबर निकालना है। तो जब हम लोग का एवरेज दिया है 5 नंबर का तो सम क्या होगा 5 नंबर का? 46 × 5 आ जाएगा 230। फिर हम लोग निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, 84 निकल के आ जाएगा। फिर निकालेंगे सम ऑफ लास्ट 2 नंबर, 76 निकल के आएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर निकालना है। तो जो सम ऑफ 5 नंबर है उसमें फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ का निकल जाएगा, कितना है वैल्यू? तो 70 निकल के आ गया, 70। इस सवाल में कह रहा है कि m नंबर का एवरेज है 55, जिसमें से कि पहला 7 नंबर का एवरेज है 58, बाकी 5 नंबर का एवरेज है 52 और बाकी जितना भी बचा हुआ नंबर है उसका एवरेज है 53.5। तो हम लोगों को m का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एवरेज जब मालूम है तो हम लोग सम निकालेंगे। तो सम ऑफ m नंबर 55m, सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर 58 × 7 406, सम ऑफ अनदर 5 नंबर 52 × 5 260, सम ऑफ रेस्ट मतलब बाकी कितना बचा? m - 12 नंबर। तो m - 12 को इंटू कर देंगे एवरेज से 53.5 से। तो हम लोग को मालूम चल गया कि जितना भी नंबर उसको जोड़ देंगे तो सम ऑफ m नंबर निकल के आ जाएगा। वही हम लोग यहाँ पर किए हैं, इससे एक इक्वेशन बन गया जिससे कि m का वैल्यू निकल के आ गया 16। अगला सवाल में पूछ रहा है कि 100 और 300 के बीच में जितना भी नंबर जो 11 से डिविजिबल है उसका एवरेज क्या होगा? तो जो 11 से डिविजिबल होगा वो तो एपी में ही होगा। और पहला नंबर हम लोग को मालूम है 110 और लास्ट नंबर तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे 300 को, जितना रिमाइंडर बचेगा ना उतना माइनस कर देंगे हम 300 से, तो 297 आएगा। तो 297 लास्ट टर्म है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हम लोग को लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम चल गया तो एवरेज निकाल देंगे। पहला 30 का एवरेज है 20 और अगला 20 का एवरेज है 30। तो हम लोग का एवरेज निकालना है टोटल का। तो हम लोग निकाल देंगे, ईजी है। 30 × 20 प्लस 20 × 30 अपॉन 50 आ जाएगा आंसर 24। 41 नंबर का एवरेज है 80, पहला 21 नंबर का एवरेज है 85
और लास्ट 21 नंबर का एवरेज है 75, तो हम लोग को 21 नंबर लेना है। तो हम लोग सम निकालेंगे। अगर सम ऑफ 41 नंबर कितना होगा, 41 इंटू 80, 3280। फर्स्ट 21 का सम कितना होगा, 1785। लास्ट 21 का सम कितना होगा, 1575। तो ये जो सम ऑफ फर्स्ट 21 है और सम ऑफ लास्ट 21 है, इसमें अगर जोड़ेंगे तो 42 नंबर हो गया। तो 42 नंबर में इसका मतलब क्या कि जो एक नंबर है वो 2 बार जुड़ा गया है। ये 21 नंबर जो है ना वो 2 बार जुड़ा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 41 नंबर से माइनस कर देंगे 3360 को, तो इससे हम लोग को आ जाएगा 80, और 80 ही वैल्यू होगा 21 नंबर का। 14 स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज निकाला गया 71, लेकिन बाद में मालूम चला कि एक स्टूडेंट का मार्क्स गलत एंटर हो गया है, 42 के जगह में 56 हो गया है, और दूसरा 74 के जगह पे 32 हो गया है। तो हम लोग को करेक्ट एवरेज निकालना है। तो 14 स्टूडेंट का एवरेज हम लोग को मालूम है 71 है, और यहाँ देखिए कि रॉन्ग कितना हो, रॉन्ग है 42, होना कितना चाहिए था 56, और रॉन्ग था 74, होना कितना चाहिए था 32। तो देखिए पहला स्टूडेंट का केस में हम लोग को 14 बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा केस में हम लोग को 42 घटाना पड़ेगा। तो नेट में हम लोग को 28 घटाना पड़ेगा। तो लेकिन ये 28 किस में घटेगा, ये टोटल सम में घटेगा। तो अगर 28 टोटल सम में घटेगा तो एवरेज में कितना घटेगा, एवरेज में 14 स्टूडेंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 14 स्टूडेंट से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एवरेज में कितना घटेगा, 2। तो न्यू एवरेज क्या बन के निकलेगा, 71 माइनस 2 69। 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकला 35, लेकिन बाद में मालूम चला कि एक ऑब्जर्वेशन था जहाँ पर 81 आना चाहिए था, लेकिन हम लोग 18 कर दिए थे। तो हम लोग का एवरेज निकालना है, करेक्ट एवरेज। तो देखिए रॉन्ग था 18 और राइट करना था 81। तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 63 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 63 हम लोग को सम में जोड़ना पड़ेगा। एवरेज में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 63 को डिवाइड कर देंगे 9 ऑब्जर्वेशन से, तो निकल के आएगा 7। तो 7 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एवरेज में। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 35 + 7 42। 100 ऑब्जर्वेशन हुआ जिसका कि एवरेज निकला 40, लेकिन बाद में मालूम चला कि एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग 53 की जगह में 83 ले लिए थे। तो हम लोग को करेक्ट एवरेज निकालना है। सेम क्वेश्चन है, देखिए रॉन्ग हम लोग ले लिए थे 83, लेकिन होना कितना चाहिए था 53, यानी कि 30 हम लोग को लेस करना पड़ेगा। 30 किस में लेस करना पड़ेगा, टोटल में लेस करना पड़ेगा। तो अगर टोटल में 30 लेस करना पड़ रहा है तो एवरेज में कितना लेस करना पड़ेगा, तो -30 अपॉन 100, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है। तो एवरेज में हम लोग को 0.30 कम करना पड़ेगा। तो न्यू एवरेज कितना निकल के आएगा, 40 - 0.30 यानी कि 39.70। इस सवाल में कह रहा है कि 8 आदमी का एवरेज एज 2 साल से बढ़ गया जब उनमें से 2 जिसका एज 21 और 23 था उन लोगों को रिप्लेस कर दिया गया 2 नया आदमी के द्वारा। तो हम लोग को 2 नया आदमी का एवरेज एज बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 8 मैन का एज 2 ईयर से बढ़ गया एवरेज में, तो मतलब टोटल कितना बढ़ गया होगा, 2 × 8 करेंगे तो 16 ईयर्स बढ़ गया टोटल। और हम लोग जानते हैं कि जो 2 आदमी रिप्लेस हुआ है उसका एज था 21 और 23, यानी कि टोटल 44 था उसका एज, लेकिन हम लोग का सम में कितना बढ़ गया है, 16 ईयर्स और बढ़ गया है। तो 44 + 16 60 आ गया, यानी कि 60 2 नया आदमी का सम है। तो उसका एवरेज निकालेंगे तो 60/2 कर देंगे, 30 ईयर्स आ जाएगा आंसर। 2 साल यहाँ बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग 44 में 16 ऐड किए हैं, क्योंकि अगर 2 साल बढ़ गया है इसका मतलब जो आया होगा उसका एज तो 44 से भी ज़्यादा होगा, इसीलिए। एक क्लास में एवरेज एज जो स्टूडेंट्स लोग का था वो 2 महीना से घट गया जब अमित ने कहा कि मेरा एज तो 18 ईयर्स है ना कि 26 ईयर्स। तो हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था क्लास में। तो हम लोग टोटल स्टूडेंट्स को एज्यूम करते हैं n। तो एवरेज कितना रिड्यूस हो गया है, 2 महीना रिड्यूस हुआ है, तो 2/12, तो यानी कि 1/6 रिड्यूस हुआ है। अब ये 1/6 रिड्यूस हुआ है, ये एवरेज में रिड्यूस हुआ है। तो टोटल सम कितना रिड्यूस हुआ है, n × 1/6, यानी n/6 टोटल सम में रिड्यूस हुआ है। अगर टोटल सम में n/6 रिड्यूस हुआ है और हम लोग को मालूम है कि 8 साल रिड्यूस हुआ है, कैसे मालूम चला, 26 साल के जगह पे 18 साल होना चाहिए, यानी कि 8 साल कम होना चाहिए। और यहीं तो बोल रहा है कि सम रिड्यूस्ड इन एवरेज n/6 = 8, तो यहाँ से n निकल के आया 48। इस सवाल में कह रहा है कि 40 स्टूडेंट्स का एवरेज एज 20 साल है, फिर 2 नया टीचर आया जिसका एज x साल था और x + 10 साल था। अब जो है एवरेज बढ़ गया 1 साल से, तो हम लोग को ओल्डर टीचर का एज बताना है। तो 40 स्टूडेंट्स का एवरेज अगर 20 है तो सम कितना होगा 40 स्टूडेंट्स का एज का, 800। अब 2 टीचर नया आया तो टोटल आदमी कितना है, 42 आदमी, और उसका एवरेज कितना है 21, क्योंकि 1 ईयर से एवरेज बढ़ गया था। तो अब सम कितना होगा 882। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 82, यानी कि 82 ईयर्स दोनों टीचर का मिला करके एज है। तो एक टीचर का एज है x और दूसरा का है x + 10, तो इक्वेशन बन जाएगा और हम लोग x निकाल देंगे।
अगर x निकल के आ गया तो हम लोग को बोला है एज ऑफ ओल्डर टीचर, यानी कि x + 10 का वैल्यू बताओ, 46। इस सवाल में कह रहा है कि अगर x पर्सनस का एवरेज एज देखा जाए तो x - 11 ईयर्स है। अगर दो नया आदमी जिसका एज 36 ईयर्स और 46 ईयर्स है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज एज जो है ग्रुप का वो 2 साल से बढ़ जाएगा। तो हम लोग को सम ऑफ एजेस ऑफ x पर्सनस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि x पर्सन का एवरेज कितना है, x - 11, तो सम कितना होगा, x² - 11x, गुना कर देंगे। फिर जब एवरेज बढ़ गया तो टोटल पर्सन कितना हो गया, x + 2। x + 2 पर्सन का कितना एवरेज है, x - 11 + 2, क्योंकि 2 से बढ़ गया था एवरेज एज, तो यानी कि x - 9। फिर इसका भी सम निकाल देंगे, तब दोनों का सम निकल गया, यानी कि डिफरेंस जितना होगा वही दो आदमी का उम्र होगा, यानी कि 36 + 46। तो हम लोग जो ओल्ड सम है उसमें अगर ऐड कर देंगे 36 + 46 तो हम लोग को न्यू सम मिल के आ जाएगा, और ये इक्वेशन से हमारा x निकल के आ जाएगा 25, और हम लोग को x ही निकालना था। 30 बॉयज़ का एवरेज एज है 16 साल। अब 15 बॉय न्यू एडमिट हो गया है सेम कॉलोनी में, तो अब एवरेज एज जो है वो 4 मंथ से बढ़ गया है। तो हम लोग को एवरेज एज निकालना है न्यूली एडमिटेड बॉयज़ का। तो हम लोग जानते हैं कि 30 बॉयज़ का एवरेज एज कितना है, 16 ईयर्स, तो सम कितना होगा 16 × 30 यानी 480। अब 15 बॉयज़ न्यू आ गया तो टोटल कितना बॉयज़ हो गया, 45 बॉयज़। इसमें कितना बढ़ गया हम लोग का एवरेज, 4 मंथ से एवरेज बढ़ गया, यानी कि 4/12 बढ़ गया। तो 16 + 4/12 यानी 16 1/3। तो यहाँ से भी हम लोग 45 बॉयज़ का सम निकाल लेंगे, निकलेगा 735। तो आप देखिए यहाँ जो डिफरेंस हुआ वही 15 बच्चा का एज होगा, तो 15 बच्चा का एज कितना निकला, 255। तो 255 अगर 15 बच्चा का है तो एवरेज कितना निकला, 255/15 = 17। यही आंसर आ जाएगा। अब आगे का सवाल के लिए हम लोग बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। बैटिंग एवरेज = टोटल रन्स स्कोर्ड अपॉन टोटल इनिंग्स, और बॉलिंग एवरेज टोटल रन्स गिवन अपॉन टोटल विकेट्स टेकन। इस सवाल में कह रहा है कि एक बैट्समैन है जो कि अपना 21वां इनिंग में 84 रन स्कोर किया, जिसके कि उसका एवरेज स्कोर जो है वो 3 रन से बढ़ गया। हम लोग को उसका ओरिजिनल एवरेज निकालना है। तो पहले हम लोग ओरिजिनल एवरेज x ले लेते हैं, और पिछला 20 इनिंग्स का हम लोग देखते हैं कितना ओरिजिनल एवरेज है। तो x = कितना आएगा, रन्स बाय इनिंग्स। अभी तक रन्स नहीं मालूम है तो r लिख दिए, इनिंग्स 20, क्योंकि अब तक 20 खेला है, तो कितना हो गया रन 20x। जब रन 20x मिल गया, अब यहाँ देखते हैं कि बाद का एवरेज कितना है 21वां इनिंग खेलने के बाद। तो एवरेज 3 से बढ़ गया है तो x + 3 कर देंगे। रन कितना बढ़ गया है 84, 20x + 84, और इनिंग कितना हो गया है 21 हो गया है, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 21। एक बैट्समैन का कुछ एवरेज रहा होगा 59 इनिंग्स में, उसके बाद उसका एवरेज 2 रन से बढ़ जाता है जब वह 181 रन स्कोर करता है अपना पिछला इनिंग में। तो क्या एवरेज होगा उसका 60 इनिंग के बाद। तो पहले तो हम लोग 59 इनिंग्स का रन देख लेते हैं। एवरेज नहीं मालूम है इसलिए x ले लिए, रन भी नहीं मालूम है इसके लिए r ले लिए, अपॉन 59, क्योंकि 59 इनिंग्स था। यहाँ से रन मालूम चल गया 59x। अब रन कितना बढ़ा है 59x + 181, और इनिंग्स कितना हो गया 60, और एवरेज कितना बढ़ा है x + 2। फॉर्मूला पुट किए, x का वैल्यू आ गया। हम लोग को क्या निकालने बोला है, हम लोग को निकालने बोला था 60 इनिंग्स के बाद एवरेज क्या होगा। तो x जो है वो तो 59 इनिंग्स के बाद है, अब 60 इनिंग्स के बाद कितना 2 से बढ़ गया है एवरेज, तो 61 + 2 कर दिए, 63 आ गया। कुछ इनिंग्स में एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर है 80। अब वो 0 रन स्कोर किया है 2 लगातार मैच में, उसका एवरेज स्कोर 8 से कम हो गया है। तो हम लोग को बताना है कि कितना इनिंग खेला है इंक्लूडिंग द लास्ट वन। तो सबसे पहले हम लोग रन्स निकालते हैं, पहले मैच के पहले कितना रन हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज = रन्स अपॉन इनिंग्स। तो अब तक कितना एवरेज रहा है 80, रन्स मालूम नहीं है अब तक का कितना इनिंग्स है वो भी नहीं मालूम है, तो उसको n ले लिए। तो यहाँ से रन्स निकला 80n। अब हम लोग 2 मैच के बाद देखते हैं, 2 मैच के बाद हम लोग का रन कितना बढ़ गया है 80n + 0 + 0, क्योंकि 0 स्कोर किया था। और मैच कितना बढ़ गया है, इनिंग्स कितना बढ़ गया है n + 2, 2 बढ़ गया इसलिए n + 2 हो गया। और हम लोग का एवरेज कितना घटा है 8 घट गया है, यानी एवरेज कितना बचा 72। तो फिर से फॉर्मूला पुट किए, इक्वेशन आया और n का वैल्यू निकल के आ गया 18। लेकिन हम लोग को यहाँ बोला था कि कितना इनिंग्स खेला है इंक्लूडिंग लास्ट वन, तो लास्ट 2 को इनिंग खेला है, और तब हम लोग n + 2 कर देंगे, यानी कि 18 + 2 20। एक बैट्समैन ने x - 50 रन बनाए हैं अपना 50th मैच में, उसका एवरेज 1.2 से बढ़ गया है। अगर ये 50वां मैच से पहले उसका एवरेज रन 90 था, तो हम लोग को बताओ कि 50वां मैच में कितना रन बनाया है। तो हम लोग रन ही निकालते हैं। तो एवरेज = रन्स बाय इनिंग्स। तो 50th मैच से पहले का कितना एवरेज है 90,
रन्स मालूम नहीं है और इनिंग्स 49, तो यहाँ से रन्स निकल के आ गया 4410। अब हम लोगों का रन्स कितना बढ़ा है 4410 प्लस x माइनस 50 रन्स बढ़ा है और इनिंग्स कितना हो गया टोटल 50 और एवरेज कितना हो गया है 1.2 से बढ़ गया है 91.2 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 200 और x का वैल्यू अगर 200 निकल के आया, लेकिन हम लोग को पूछा है कितना रन बनाया है, रन बनाया है x माइनस 50 यानी कि 200 माइनस 50 150 रन बनाया है वो 50th मैच में। कुलदीप यादव का बॉलिंग एवरेज 24.85 था, फिर उसने 52 रन दे करके 5 विकेट लिया अगले मैच में, तो अब उसका जो एवरेज है वो 0.85 से घट गया। तो हम लोग को बताना है कि वो कितना विकेट्स लिया था लास्ट मैच में। तो हम लोग एलिगेशन का मेथड यहाँ यूज़ करेंगे। पहले उसका एवरेज कितना था 24.85, अब उसका एवरेज कितना हो गया ये इस मैच में 54 रन्स दे करके 5 विकेट, तो एवरेज हो गया 10.4। अब टोटल एवरेज कितना है उसका, इसका एवरेज 0.85 से घट गया था, तो 24.85 से 0.85 घट गया, तो एवरेज कितना आ गया इसका 24। तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को रेशियो मिल जाएगा विकेट का। तो 5 का वैल्यू अगर 5 विकेट है तो 80 का वैल्यू 80 विकेट होगा और आंसर इस तरह से आ गया। और हमने कहा था कि जब एलिगेशन यूज़ करते हैं तो हम लोग का रेशियो किसका आता है, बेस का आता है। हम लोग यहाँ पर बेस टोटल विकेट्स का था, इसीलिए हम लोग का विकेट्स का रेशियो आया। इस सवाल में कह रहा है कि राहुल द्रविड़ जिसका बॉलिंग एवरेज 14.4 रन है पर विकेट, वो 7 विकेट और 28 रन देता है और उसका एवरेज घट जाता है 0.8 से। तो हम लोग को बताना है कि कितना विकेट वो लिया है अपना लास्ट मैच में। तो एक तो हम लोग एलिगेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि पहले का कितना एवरेज है 14.4 और अब का कितना एवरेज हुआ इस मैच का 28 रन दे करके 7 विकेट लिया है, यानी कि 4 का इसका एवरेज है अभी का। टोटल कितना इसका एवरेज हुआ है अभी, तो 0.8 से इसका एवरेज घट गया था, तो 14.4 में 0.8 माइनस कर देंगे तो 13.6 निकल के आएगा इसका एवरेज टोटल। तो इससे विकेट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से विकेट निकाल सकते हैं कि कितना विकेट लिया है। अगर 1 का वैल्यू 7 निकला है तो 12 का वैल्यू कितना निकलेगा 84 विकेट, और टोटल विकेट कितना लिया है 84 विकेट प्लस 7 विकेट, तो 93 विकेट को टोटल लिया है। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है सॉल्व करने का। पहले हम लोग बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं, टोटल रन्स गिवन अपॉन विकेट टेकन। यहाँ पर रन को आर ले लेते हैं और विकेट टेकन को एक्स ले लेते हैं, तो रन निकल के आएगा 14.4x। जैसे ही रन 14.4x निकला तो रन्स कितना दिया है 28 रन ज़्यादा दिया है, तो 14.4x प्लस 28। विकेट कितना लिया है 7 विकेट एक्स्ट्रा लिया है, तो x प्लस 7 और एवरेज कितना है 0.8 घट गया है तो 13.6 हो गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 84। जब x का वैल्यू निकल के आ गया तो 84 प्लस 7 टोटल कितना विकेट है वो मालूम चल जाएगा 93 विकेट। ये देखिए कि जब भी बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हम लोग रन्स निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर रन्स निकला है ना 14.4x, कहीं निकला था 20.4x, तो पहले हम लोग रन्स निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रन्स में और रन्स ऐड कर देते हैं, विकेट में और विकेट ऐड कर देते हैं और एवरेज घटा बढ़ा देते हैं और इससे हम लोग का आंसर आता है। इस सवाल में कह रहा है कि एवरेज मंथली इनकम ए और बी का 6050 है, बी प्लस सी का एवरेज इनकम 6700 है, ए और सी का एवरेज मंथली इनकम 7250 है और हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं फिर इसका ट्रिक देखेंगे। बेसिक मेथड में अगर ए प्लस बी का एवरेज 6050 है तो ए प्लस बी का सम कितना होगा 12100। इसी तरह बी प्लस सी का भी सम निकालेंगे, ए प्लस सी का भी सम निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो 2 a प्लस बी प्लस सी 40,000 आएगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 20,000 है और बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 13,400। तो ए प्लस बी प्लस सी से अगर बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6600। अब ट्रिक को यूज़ करते हैं। ट्रिक में सबसे पहले आप एवरेज लिख लीजिए, ए प्लस बी का एवरेज 6050, बी प्लस सी का एवरेज 6700, ए प्लस सी का एवरेज 7250। अगर आपको अब ए निकालना है तो ए निकालने के लिए जहाँ जहाँ ए है उसको जोड़ दीजिए। ए प्लस बी में ए है तो 6050 जोड़ दीजिए और ए प्लस सी में ए है तो 7250 भी जोड़ दीजिए। अब जहाँ पर ए नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। किस में ए नहीं है, बी प्लस सी में ए नहीं है, तो 6700 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल पिछले सवाल से सिमिलर है, हम लोग यहाँ पर भी ट्रिक को अच्छी तरह से और समझेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी का एवरेज दिया है 32,000, बी प्लस सी का एवरेज दिया है 16,000 और सी प्लस ए का एवरेज दिया है 24,000। तो हम लोग को ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ भाई ए है उसको जोड़ देंगे और जहाँ पर ए नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी में ए है तो 32,000 जोड़ देंगे, फिर ए प्लस सी में ए है तो 24,000 और जोड़ देंगे। कहाँ पर ए नहीं है, बी प्लस सी में ए नहीं है, इसीलिए 16,000 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा ए इज इक्वल टू 40,000। अब उसी तरीके से हम लोग बी का भी वैल्यू निकालेंगे, सी का भी वैल्यू निकालेंगे। आप एक बार इसे देख लिए। इस सवाल में कह रहा है कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है।
फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, सैटरडे का 25 डिग्री सेल्सियस है, हमको निकालना है वेडनेसडे का। तो ठीक है, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का टोटल कितना होगा, 30 अगर एवरेज है तो टोटल होगा 90। उसी तरह से थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का भी सम निकालेंगे, 32 इंटू 3 96। और हम लोग को सैटरडे का मालूम है कि 28 है, अगर सैटरडे का मालूम है 28 है तो 96 से अगर 28 माइनस कर देंगे तो थर्सडे प्लस फ्राइडे का निकल के आ जाएगा। अब अगर थर्सडे का फ्राइडे का अगर हम लोग 90 से लेस कर देंगे तो हम लोग का वेडनेसडे का आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोगों ने निकाला 90 माइनस 68 तो वेडनेसडे का निकल के आ गया 22। इस सवाल में फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक का एवरेज टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, लास्ट 4 डेज ऑफ द वीक का एवरेज टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, और होल वीक का एवरेज टेम्परेचर दिया है 42 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग को बोलना है कि फोर्थ डे का टेम्परेचर है वो एक्स है, तो हम लोग को 20% ऑफ एक्स निकाल के दीजिए, ऐसा बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट 4 डेज यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टोटल कितना होगा। अगर 35 डिग्री एवरेज है 4 दिन का तो टोटल कितना होगा, 35 इंटू 4 140। उसी तरह से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का सम कितना होगा, 40 इंटू 4 160। और हम लोग को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सब का दिया है एवरेज 42, तो 42 इंटू 7 करेंगे तो 294 आ जाएगा। तो हम लोग अगर देखा जाए तो थर्सडे दोनों में है, फर्स्ट 4 में भी है सेकंड 4 में भी है, तो हम लोग दोनों को अगर जोड़ेंगे तो थर्सडे 2 बार जोड़ा जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 140 प्लस 160 ऐड करेंगे तो थर्सडे 2 बार जोड़ा जाएगा। तो उससे हम लोग माइनस करेंगे होल वीक का, तो एक्स्ट्रा जो जुड़ाया है थर्सडे का वो आ जाएगा, और एक्स्ट्रा जो आया वही तो थर्सडे का है। और अगर हम लोग को थर्सडे का मिल गया 6 तो 20% ऑफ 6 कितना आएगा 1.6। 6 आदमी होटल गया है खाना खाने के लिए, उनमें से 5 आदमी जो है वो 32 रुपया खर्चा कर रहा है अपना खाना पे, लेकिन जो छठा आदमी है वो एवरेज का 80 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा किया है। जितना भी 6 आदमी का एवरेज होगा खर्चा का उसका 80 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा किया है छठा आदमी। तो हम लोग को ये बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो हम लोग एवरेज एक्सपेंडिचर लेते हैं हर आदमी का एक्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 6x। अब देखिए 5 आदमी 32 रुपये करके खर्चा कर रहा है, तो 5 इंटू 32 प्लस एक आदमी कितना खर्चा कर रहा है जो एवरेज है उससे 80 रुपये ज़्यादा, तो एवरेज है x प्लस 80। तो अब हम लोग का कितना निकल के आएगा टोटल एक्सपेंडिचर 6x। तो इस इक्वेशन से हम लोग का x निकल के आएगा 48। अब x तो निकल गया 48, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमको 6 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर 6x है, तो 6 से गुना करेंगे तो 288 आ गया हम लोग का आंसर। 9 आदमी गया खाना खाने के लिए होटल, जिसमें से कि 8 आदमी x प्लस 2 रुपया करके खर्चा किया, लेकिन जो 9वां आदमी था वो जितना भी 9 आदमी का एवरेज खर्चा था उसका x माइनस 2 रुपया ज़्यादा खर्चा किया। तो हम लोगों को मालूम है कि टोटल मनी जो वो लोग एक्सपेंड किया है वो 117 रुपया है, तो हम लोग का x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 आदमी का एवरेज कितना होगा। अगर 9 आदमी टोटल मिलके 117 रुपया खर्चा किया है, यानी कि एक आदमी कितना खर्चा किया होगा 13, वही तो एवरेज है, एवरेज निकल के आ गया 13। तो 8 आदमी कितना रुपया खर्चा किया था x प्लस 2, तो 8 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक आदमी कितना खर्चा किया था जो एवरेज है उसका x माइनस 2 ज़्यादा, तो एवरेज कितना है 13, तो 13 प्लस x माइनस 2, और टोटल कितना हो गया 117 रुपया खर्चा किया था। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 10। पहले फैमिली में 4 अर्निंग मेंबर था, तो वो लोग एवरेज कमाता था 14700। उसके बाद उसका पिताजी का डेथ हो गया तो बचा सिर्फ 3 आदमी जो कि पैसा कमाता था, उसका एवरेज मंथली इनकम था 13,000। तो हम लोग को बताना है कि जो मर गया उसका कितना मंथली इनकम था। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लेते हैं टोटल का इनकम कितना होगा, जितना एवरेज है गुना 4, तो 14700 इंटू 4 तो 58,800 निकल के आया। अब जब एक आदमी मर गया तब उसका एवरेज कितना रहा 13,000, तो 3 आदमी का टोटल कितना हो जाएगा 13,000 गुना 3 39,000। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 19,800 का डिफरेंस आ रहा है सब में, यानी कि इतना ही कमा रहा था मिस्टर शर्मा का फादर जो कि अब नहीं रहा। 8 प्लेयर्स का एवरेज एज 2 साल से बढ़ गया जब 2 मेल प्लेयर जिसका कि एज x माइनस 5 ईयर्स और x प्लस 5 ईयर्स था उन लोगों को सब्सटीट्यूट किया गया फीमेल प्लेयर्स के द्वारा। अब अगर फीमेल प्लेयर्स का एवरेज एज 48 ईयर्स है तो x का 37.5% हम लोग को बताओ। तो देखिए 8 प्लेयर्स का एवरेज एज 2 साल से बढ़ गया है, इसका मतलब कितना और सम आया है कि एवरेज एज 2 साल से बढ़ गया। तो 8 इंटू 2 16 साल और ऐड हुआ है, तब जा कर के ये जो एवरेज है वो 2 साल बढ़ गया है, तो 16 साल ऐड हुआ है। और हम लोग का प्लेयर में से 2 प्लेयर जिसका एज है x माइनस 5 और x प्लस 5, ये दोनों का एज कम होगा तब ना 16 और बढ़ गया है, तो ये लोग का में अगर 16 और ऐड कर देंगे
जो 2 आदमी गया है उसमें 16 एज और ऐड कर देंगे तो जो न्यू आई है उसका एज निकल के आ जाएगा। जो न्यू आई है उसका एवरेज एज 48 ईयर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि उन दोनों का सम कितना होगा एज का, 48 इंटू 2 96। तो दो नई फीमेल प्लेयर जो आई है उसका एज है 96 और जो गया है उसका है x-5 x+5। और अगर x-5 और x+5 में 16 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 16 ही तो ज़्यादा आया है, तो 16 और ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 96 का। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 40 और हम लोग को बोला 37.5% निकालने के लिए 40 का, तो आ जाएगा 15। ये सवाल में कह रहा है कि x-6 इतना नंबर का एवरेज है 66। अब पहला 10 नंबर का एवरेज है 81.7, अगला 11 नंबर का एवरेज है 52 और अब जो नेक्स्ट 3 नंबर है x-8, x-7, x-6 ये एक रेशियो में है 1/24:1/6:1/16 और एवरेज भी दे दिया है x-8 टर्म का और x-6 टर्म का 37.6। आपको वैल्यू निकालना है x का। तो देखिए ये जो 3 को टर्म दिया है हम लोग को x-8, x-7 और x-6 किस रेशियो में है 1/24:1/6:1/16। इस रेशियो को ठीक करेंगे हम लोग, 48 से अगर इंटू कर देंगे तो रेशियो ठीक हो जाएगा 2:8:3। और हम लोगों को कहा गया है कि x-8 टर्म जो है और x-6 टर्म जो है उसका एवरेज 37.6 है, तो उसका सम कितना होगा, एवरेज गुना 2 75। तो x-8 टर्म और x-6 टर्म कितना है 75 है। तो हम लोग जानते हैं कि x-6 नंबर का एवरेज है 66, तो सम कितना होगा टोटल नंबर का, सम होगा 66 इंटू 1 x-6। तो ये जो सम है किसका इक्वल है, जितना भी नंबर है सबका इक्वल है। पहला 10 नंबर का सम कितना होगा 81.7 इंटू 10, अगला 11 नंबर का सम कितना होगा 11 इंटू 52। अब जो 3 नंबर है वो 3 नंबर हम लोग को मालूम नहीं है, वो टर्म दिया है x-8 टर्म, x-7 टर्म और x-6 टर्म, उसका रेशियो दिया है लेकिन वो वैल्यू में नहीं है, तो वैल्यू निकालना पड़ेगा वो तीनों का, या तो तीनों का वैल्यू निकालो या तो तीनों का जोड़ निकालो, बात एक ही है। तो हम लोग जानते हैं कि x-8 इस टू x-7 इस टू x-6 एक रेशियो में है 1/24:1/6:1/16। इस रेशियो को ठीक करेंगे तो आएगा 2:8:3। कैसे हम लोग इसको किए, एलसीएम से इंटू कर दिए तो ठीक हो गया। अब हम लोग को एवरेज दिया था x-8 टर्म का और x-6 टर्म का 37.6, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा 37.6 को 2 गुना कर देंगे यानी 75 आ गया। अब यहाँ रेशियो में हम लोग मालूम चल गया कि x-8 और x-6 दोनों का जोड़ में 5 है और ये 5 का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 75। तो अगर 75 का वैल्यू है तो 8 का वैल्यू क्या होगा, 8 का वैल्यू निकला, इसका मतलब x-7 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को देखा जाए तो x-8, x-6, x-7 इन तीनों का जोड़ मिल गया 75 + 120 और यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ जाएगा और यही हम लोग निकालना था। यहाँ पर बोल रहा है कि बॉयज़ है 136 और गर्ल्स है 238, दोनों का एवरेज नंबर दे दिया है और हम लोग को बोला है कि होल क्लास का एवरेज नंबर कितना होगा। तो होल क्लास का एवरेज नंबर ही हम लोग को निकालना है ना, तो इसीलिए हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ को रेशियो ले लेते हैं। रेशियो निकल जाएगा तो आराम से हम लोग को निकल जाएगा एवरेज मार्क्स। तो रेशियो निकल के आया 136:238, सॉल्व करने से 4:7। तो 4 इंटू 142 क्योंकि 142 एवरेज था बॉयज़ का, प्लस 7 इंटू 109 क्योंकि 109 था गर्ल्स का एवरेज, और टोटल कितना है 7 + 4। इसको सॉल्व करने से 121 आता है एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय होल क्लास। तो अब जाकर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का एवरेज का। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे।